गुरु जी के दर पे आने के लिए, और मतलब you're lost for words when you see so many संगत। बहुत सबको मैं जानता हूँ, सबके साथ अलग अलग रिश्ता कायम हो गया है गुरु जी की कृपा से। और गुरु जी ऐसी कृपा करवाते हैं कि सत्संग आप बस सोचो और हो जाता है, इट जस्ट हैपन्स। सो नथिंग हैपन्स बाय चांस, एवरीथिंग इज प्री प्लान। तो मैं जस्ट एक छोटा सा सत्संग, एंड आई रिक्वेस्ट अनिल सर टू प्लीज टेल अस मोर अबाउट हिज डिवाइन टाइम ही स्पेंट विद गुरु जी। तो मैंने अभी आजकल थोड़ा सत्संग ज़्यादा सुनने लगा हूँ, ज़्यादा मतलब कार में कहीं भी। जस्ट फ्लाइट में बैठे, जैसे मैंने आरती ली, उनकी फ्लाइट आधे घंटे लेट थी और जस्ट बैठे। तो आप देखो बड़ा अद्भुत काम है, ये बहुत बड़ा दरबार है, आप लोग को समझने में सालों लग जाएंगे। मैं 93 से जुड़ा हूँ एंड मेरे सारे लोग सब ब्लेस्ड हैं। गुरु जी मेरे घर रहे, मेरे साथ रहे, मेरे स्कूटर मेरे कार में चले, एंड वो डिवाइन पावर देने आया हूँ मैं आप सबको, वो आप लीजिए। कितनी अद्भुत बात है, अतुल से कोई मतलब नहीं, इसे पता ही नहीं प्रॉब्लम क्या चल रही है, एंड इसके मुंह से एक बात निकली कि आप चिंता मत करिए, सब कुछ होगा। दैट पॉजिटिव एटीट्यूड मैटर्स ए लॉट। आप सोचिए कि वो टैक्सी वाले एक अचानक पैदा होता है और वो कहता है ठीक है सर मेरे बच्चे हैं और ये हैं। साउथ में थोड़ा सा क्या है कि नॉर्थ इंडियंस को जरा सा समझते हैं कि बहुत पैसा है, इतनी दूर आए पढ़ने, तो उसने फिर भी वो कोई क्या चलो शांत आगे बैठा। तो महाराज हमारे साथ गए पीसी ज्वेलर्स में, वो पागलों की तरह भाग रहा था। तो गुरुजी बोले कि जैसे हम घुसे तो वहाँ पे करीब 10 किलो गोल्ड की स्टैचू रखी हुई थी गणेश जी की। तो गुरुजी उससे बोला वो कि ये मेरा छोटा सा घर है। तो मैंने कहा तथास्तु। तो गुरुजी हंसने लगे, एंड आफ्टर दैट उनका बहुत बुरा टाइम आ गया। तो यहाँ पर कोई रंग लपेट बात नहीं करनी है, यहाँ आप जो करना चाह रहे हो वही मिमिक करना है। आप चाहते हो आप छोटा काम कर रहे हो तो आप मिमिक करिए, आप चाहते हो आपके सब अच्छा काम। देखो अतुल ने अभी भी, जब मैं वहाँ से चलने वाला था तो अतुल बोला कि गाड़ी पहुँच गई, आप चल नहीं रहे। मैंने कहा यार बच्चों की अभी टैक्सी का चक्कर है, कहते अरे सब अच्छा होगा। और वो फ्लो में था, वो कोई मेरे को बटन लगाने के लिए नहीं थी वो लाइन, वो मेरे को कोई मतलब मेरे को आई कैन अप्रिशिएट यू नो, गुरुजी हैज़ गिवन द पावर कि मैं लोगों को स्कैन कर देता हूँ। और महाराज ने एक बहुत बड़ी कृपा की है, बहुत सारी जगह कुछ काम होता है। बताइए नवीन जिंदल इतने बड़े ओनर हैं, एंड आई एम द वन हु आस्क्ड हिम कि आप बीजेपी में जाओ। मेरे को गुरुजी ने मैसेज दिया है कि आप हारोगे फिर से इलेक्शन, एंड विद इन 1 मंथ ही बिकेम। एंड उन्होंने, मैं 20 तारीख को उनकी मदर का बर्थडे था तो विशाल सत्संग करने गया, और 29 मार्च को उन्होंने एक नई कोठी ली ताजमान सिंह के सामने 5 नंबर, वहाँ पे सत्संग हुआ। तो महाराज कितने दयालु हैं, यह सब चीज़ें प्रैक्टिकल हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो ये सत्संग कर पाएँ, जो बोला अतुल ने खुद भी, तो सच में इनको कुछ एम्पावरमेंट स्पिरिचुअल हुई जो मैं आ पाया। मैं बहुत जल्दी नहीं जाता। तो महाराज कहते हैं कि मैं सत्संग करने नहीं दूंगा, ये पैसे का मामला नहीं है। आपसे बड़े बड़े रईस मेरे दोस्त हैं, मेरे फॉलोअर हैं। बिरला मेरा फॉलोअर है। बताइए 3 साल महाराज ने उसके घर सत्संग नहीं होने दिया। गुरुजी मेरी जैन गाड़ी में चलते थे तो बिरला क्या करता था कि बहुत 4-5 हज़ार रुपये का बुके लेके मंगाता था। और महाराज क्या है, जैसे ट्रांसफ़र है, एनर्जी का ट्रांसफ़र है, वैसे ही समझ लीजिए स्पिरिचुअल जर्नी है। क्या है कि ये ट्रांसफ़र ऑफ द एनर्जी है, वो महाराज में कला है। वो किसको क्या बना देंगे, किससे क्या करा देंगे, वो उनकी लीला है। आज आंटी अंकल के घर में लोग क्या ब्लेस होने वाले हैं नहीं पता, और हमें क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है। दैट्स व्हाई आई हैव कम। आई नो, मैं कोई एटीट्यूड में नहीं आया कि मेरे को, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ या गुरुजी का डॉक्टर हूँ, या मैं अतुल पर कृपा करने आया। रादर वी शुड बी थैंकफुल। ये मेरे शब्द हैं महाराज से कि जिसके घर सत्संग होता है, वी शुड बी थैंकफुल टू दैम। तो गुरुजी ने मेरे से बोला यार किस लिए, मैं भगवान हूँ, तू मेरा डॉक्टर है, तू सत्संग करेगा, इनका क्या रोल। मैंने कहा इनका रोल है, दे हैव डिसाइडेड द टाइम। जिसने टाइम डिसाइड किया था कि आपको इतने बजे आना है, 5 बजे, समझ रहे हैं, ही इज स्मार्ट। इसने बोला आपको 4 बजे तक आना है एडवांस में। देखो इसने मेरे को पैम्पर कर दिया 4 बजे से, तो अब मेरे को 5 बजना भी लेट लगने लगा। आप समझ रहे हैं। एंड उसके बाद देखो मैंने इससे बोला कि अभी काम नहीं हो रहा है, इसने बोला आप आइए, जैसे महाराज इससे कह रहे हैं। फिर मेरे को एकदम वो लाइन याद आई। मैंने कहा गुरुजी कहते थे तू मेरे नाम में तो डॉक्टर मैं तेरे काम में, और तू अपने काम में तो मैं अपने धाम में। तो बहुत सारी लाइफ में चीज़ें आप डिसाइड मत करिए। भगवान बहुत दयालु हैं, वो बहुत बड़े हैं। और यहाँ जो सबसे बढ़िया कैच है कि यहाँ कभी भी कोई एंट्री ले सकता है। यहाँ पर जो फालतू लोगों ने, जो बहुत गुरुजी के टाइम के लोग हैं, उन्होंने बड़े ढकोसलेबाजी बना रखी है कि ये गुरुजी है, ये मेरे ही सत्संग है, कि कौमी एकता की जगह है ये, या कोई छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं है, या कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, या कोई राजा रंक नहीं है। आप रंग से तो राजा बन सकते हो, बट यहाँ अगर गड़बड़ी की तो राजा से रंग बहुत जल्दी बनोगे, तो पता भी नहीं चलेगा। कितनों की गुरुजी ने समझा दिया उन्हें। तो आप समझ लीजिए टूडे चैनल है, दैट्स व्हाई आई हैव कम। जैसे ही मैं आया
तो मेरे को लेफ्ट, मैंने कहा गुरुजी अगर मैं आया हूँ इतने सारे प्रॉब्लम्स को छोड़ के, तो आपने मेरे को बुलाया तो आप मेरे को करिए। आप सी देखिए वो शूज़ खिसक गया एकदम, जैसे ही मैंने पैर हाथ लगाया वो शूज़ खिसक गया। और महाराज ने जैसे मेरे से कहा कि फ्लावर दे, एंड तुरंत मैंने फ्लावर चढ़ाया और बहुत अच्छी फ्रेगरेंस। एंड कहते हैं ना सतर्कता, ठंड 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 मुश्किल काम, कुछ घबराहट नहीं, समथिंग जो साइलेंस का लेवल था वो गुरुजी के टाइम का था। अतुल जितनी आसानी से बैठे थे, आसान नहीं है। सबसे पहले तो सत्संग करना आसान नहीं है, क्योंकि महाराज ने कहा ये मेटलिस्टिक वर्ल्ड से नहीं है, स्पिरिचुअल जर्नी से। एंड वाई दे आर थैंकफुल एंड वाई वी शुड बी दो थैंकफुल जो लोग सत्संग कर रहे हैं। उसकी लॉजिक है मेरी, मैंने अगर भगवान से बात की तो कुछ लॉजिक रही होगी ना। हवा में बात नहीं होती, गुरुजी 800 की स्पीड के आदमी, क्यों? इन्होंने एक मौका दिया है इतने बड़े सत्संग में, इतने बड़े वाइब्रेशन में हमें और आप सबको मौका दिया है कि आप आइए, अपनी प्रॉब्लम रखिए हमारे महाराज के सामने। कितनी अद्भुत बात है। लोगों की अच्छे कपड़े, अच्छी जैकेट, अच्छा घर होता तो लोग बताते नहीं है कि लिए कहाँ से। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग द एनर्जी, यू प्लीज कम एंड ज्वाइन अस एंड यू आर ए पार्ट ऑफ आवर वाइब्रेशन। बिकॉज सत्संग में क्या है कि इतना वाइब्रेशन, इतनी पॉजिटिव एनर्जी चल रही है, उस पॉजिटिव एनर्जी में आपकी कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं रह सकती, बशर्ते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप जिस भाव से आए, जिस श्रद्धा से आए, गुरुजी बोलते थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपको भी सरेंडरेंस में आना है। यहाँ कोई हवाबाजी नहीं हो रही है कि इनको नीचे बिठा दिया, उनको ऊपर बिठा दिया, डॉक्टर साहब को गर्म समोसा दे दिया, मेरे को ठंडी चाय दे दी। ये सब देखने का टाइम नहीं है यहाँ पे। यहाँ आप शुक्राना करिए, आपको सत्संग में बुलाया इस बात का शुक्राना, ये सत्संग करा पाए इस बात का शुक्राना, मैं सत्संग कर रहा हूँ इस बात का शुक्राना गुरुजी को, और आप सब बैठ के सुन रहे हैं इस बात का शुक्राना। यहाँ सिर्फ ग्रेटिट्यूड चलता है, यहाँ एटीट्यूड चलता नहीं है। गुरुजी ने जब लोगों की धोई है तो पता नहीं चला वो गायब कहाँ हो गए। तो महाराज बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। मैं क्या बैठे बैठे एनजीपी हॉस्पिटल चला गया, गुरुजी मेरे हॉस्टल में आते थे, सेम टाइम था इनका सत्संग का। गुरुजी कभी किसी के सत्संग जाते थे तो यही 5 से 7 होता था, फिर अपने मंदिर आ जाते थे। तो कई बार मेरे हॉस्टल में लेने आ जाते थे। एक दिन मैं बहुत बिजी था, मैंने अपना पेजर गुरुजी ने दिलवाया था, एक लैंडलाइन, मैंने सारा बंधन करके, वो मेरी शादी नहीं हुई थी तो गुरुजी उसमें क्या होता था, जैसे आप ये डोर है ना, ये लकड़ी के डोर जैसे मिला के लगाइए तो बंद हो जाएगा रूम हॉस्टल का, और जैसे ही आप उसे खोचोगे तो वो खुल जाएगा। तो गुरुजी डायरेक्ट मेरे रूम में, मैं हाफ पैंट और शॉर्ट और बनियान में मैं सो रहा हूँ। एक अंकल और, यहाँ चौधरी नहीं बनना, ये दूसरी मैस है, यहाँ चौधरी नहीं बनना। तो एक अंकल वो अंदर घुसे, मुझे बता तू सो रहा है? गुरुजी आए, मैं गुरुजी को देख रहा, मैंने कहा अरे, गुरुजी बोले यार तू मतलब परेशान क्यों हो रहा है? वो हम देख लेंगे, हम डॉक्टर। गुरुजी बोले उठ, तू क्या कर रहा है? मैंने कहा गुरुजी नाइट में बहुत ज़्यादा बिजी था, मेरी आँख जल रही है। कहते कोई नहीं, तू जा नहा के आ, मैं तेरे लिए चाय बनाता हूँ। इतने सरल, कितने सहज है। महाराज ने हमें गैस दिलवाई, जब मोहन गुरुजी के फॉलोअर थे, उन्होंने चाय बनाई और हमें आके चाय पिलाई। है आप में दम। गुरुजी कहते थे किसी की थोड़ी सी सूरत, सीरत, थोड़ा सा घर अच्छा, या शकल या कल या कपड़े या कार, तो आदमी जमीन से 3 फुट हो जाता है। और हम सब तो महाराज के साथ घूमे फिरे, हमारे बच्चे गोद में खेले हैं। गुरुजी के पैरों में मिट्टी नहीं लगती थी। गुरुजी को लोगों ने ना अपने अपने हिसाब से सत्संग में डील कर दिया, उससे काम नहीं चलना। इसकी ये ब्लैक टी शर्ट है, ब्लैक है, ये रेड नहीं हो जाएगी। हाँ, अगर मेरे को अच्छी लग रही सो आई शुड डेयर टू आस्क, क्या तो ये शर्ट अच्छी है, राधा मैं परेशान हूँ कि इसमें सुई छुपा दूँ या नुकसान कर दूँ। तो यहाँ पर गुरुजी कहते थे यहाँ बढ़ियाई से काम करना है, आपने वही चीज़ मिमिक करनी है जो आप अच्छा चाहते हो। आप लोगों की बुराई नहीं कर सकते, अपने से पहले आपने दूसरे की अच्छाई सोचनी है। ये वो दरबार है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, इतने सत्संग में जाता हूँ, अलग अलग तरह से लोग सत्संग कर रहे होते हैं, सुना रहे होते हैं, मेरे को गुरुजी विजन दिखा रहे होते हैं, मैं शांति से सुन रहा होता हूँ। उस दिन में मैं चीज़ें देख रहा होता हूँ, वो वैसे ही हो रही थी जैसे मेरे मन में आई थी। जैसे आप किसी की बात मानते हो, ये भी गुरुजी की कृपा है। कोई सेंस नहीं इनका, बहुत दिन बाद फ़ोन आया अचानक, कोई सेंस नहीं। मेरा फ़ोन हैक कर गया, मेरे सारे नंबर चले गए, मैंने इनसे बात की एंड ही वाज कॉन्फिडेंट, कोई रिग्रेट नहीं। यहाँ रिग्रेट नहीं चलता, यहाँ पर रिग्रेट नहीं चलता। यहाँ पर जब आप आ गए तब आपका एडमिशन है। ये ऊर्जा, ये हिम्मत, ये हौसला, ये भरोसा, जैसे मैं देख रहा था सारे घर में घूम के कि गुरुजी की कृपा बह रही है, उस कृपा को पकड़ना आना चाहिए आपको। महाराज क्या करते थे, जैसे ऐसे घर में मेरी गाड़ी से गए, गद्दी पे बैठते थे, फिर किचन में, वॉशरूम में, बेडरूम में, कहीं कहीं जाते रहते थे। और बड़ा मज़ा आता था कि वो जब वहाँ से जाते थे तो वो पॉजिटिविटी आपको दिखती थी। तो महाराज की मेरे को बड़ी अच्छी बात लगी कि बहुत लिमिटेड फ्लावर्स, लिमिटेड अरेंजमेंट, पिन ड्रॉप साइलेंस,
टेक अवे होम मैसेज, और जो सत्संग कर रहा है उनके सबसे पहले तो आपको शांति होना चाहिए ना, क्योंकि आप ही नहीं समझ पा रहे हो कि आप किसको बुला रहे हो, आप दूसरे को क्या समझाओगे। जैसे कोरोना में 1000 डॉक्टरों की डेथ हो गई, डॉक्टरों ने हॉस्पिटल जाना बंद नहीं कर दिया ना, पुलिस ने हॉस्पिटल जाना बंद नहीं कर दिया ना, आर्मी को कांग्रेस के टाइम में इतनी नफरत झेलनी पड़ी तो आर्मी ने अपना काम बंद नहीं कर दिया ना। जम्मू कश्मीर में उनको पत्थर मारते थे, आज भगवान वो दिन दिखा रहा है कि पत्थर नहीं गोली पड़ती है, पत्थर तो छोड़िए कौन मारेगा। कलकत्ता में इतने दिनों से चल रहा था, वो देखिए वो मिल गया दिनेश चंदेल, उसने बताया कि ऐसे ऐसे ये लोग हैक करते थे और उसने सब चीजें पूरी अपसाइड डाउन कर दी। तो महाराज वो व्यक्ति, वो दिशा, वो उनकी खुशबू, वो उनकी कृपा, वो बह रही है। कभी रिग्रेट मत करिए कि मैं गुरु जी से नहीं मिल पाया या मिल पाई। आज आप मिलिए, आज से शुरुआत करिए। मैं बहुत देर जब आरती हो रही थी तब भी मैं ऑब्जर्व कर रहा था, मैंने कहा इतनी डिवाइन एक पीस क्रिएट की है, बहुत सारी आप इसको और बढ़ा सकते थे। महाराज बहुत सारे सत्संग में जाते थे तो क्या करते थे लोग, बहुत सारे फ्लावर्स, बहुत सारी मिठाइयाँ मंगाते थे, बट महाराज की कृपा के बिना वो दे भी नहीं पा रहे। आंटी ने जो थाली बनाई थी वो भी मैं हंस रहा था, समथिंग ऑफ गुरुजी टाइम, एक फ्लावर नहीं ड्राई फ्रूट से सजाया हुआ था। तो मैं सोच रहा था कि बताओ यार, हमारे बच्चे छोटे होते थे तो रियरली गुरुजी की आरती होती थी, तो वो ना आरती तो नहीं करते थे, वो ड्राई फ्रूट उठा लेते थे तो गुरुजी देख रहे होते थे। तो मैं देख रहा था कि देखो यार हमारे बच्चे होते तभी वो ड्राई फ्रूट निकालते, एंड वो ड्राई फ्रूट में भी कलाकारी कर रखी थी, ऐसा नहीं आर्बिट फैला रखे थे। सो यहाँ पर आप कहते हो कि मैं महाराज से जुड़ा, मेरे को कुछ नहीं मिला, तो मैं गुरु जी से एक बढ़िया बात कहता था, सबसे पहले तो आप सब MBA कर रहे हो, आपको वो देखना पड़ेगा। जो क्वालिटी समोसे की थी, जो प्लेट थी, अंकल वहाँ चाय थे, मैं आया सीट खाली की, कमल ना, देखो मुझे को नाम याद है तो जबकि हमें एक बार मिली है, तो देखो आप किसी के दिल में जगह बनाते हो, ये दमदारी का काम। तो आप भी यहाँ पर जो आपको टेक अवे होम मैसेज दे रहा हूँ मैं, महाराज कहते थे लाखों लोग मेरे पास आते हैं, बहुत छोटी बात है, कुछ ऐसा कर चलिए कि महाराज देखने लगे, बस यही महाराज की ब्लेसिंग है। बस जैसे जिस जमाने में मैं महाराज से मिला 93 में और गुरुजी ने अपना डॉक्टर बना लिया, बस यही कनेक्शन है, बाकी सब फंड है बेकार का। आप आइए, बैठिए, अपनी जुल्फें दिखाइए, नशा दिखाइए। महाराज से हम कई बार बोलते थे, लड़कियाँ आती हैं इतनी सारी डॉक्टर साहब गुरु जी, और आपको इतने कपड़े पहनती हैं, स्टाइल मारती हैं, जुल्फें मारती हैं। गुरु जी बोले एक शीशा लेके आ, तो मैं गिलास लाया, कहते उल्टा करते इसे, कहते पानी डाल इसमें। मैंने कहा कमाल कर रहे हो, सीधे गिलास में उल्टे, कहते नहीं उल्टे में डाल। कहते पानी कहाँ गया, मैंने कहा नीचे। बोले ताई मैं हूँ, वैसे ही मेरे भगवान हैं। तो यहाँ किसी की कोई शिरकत नहीं चलने वाली कि आपने जुल्फें हिला दी, आपने परफ्यूम बना दिया, आपने अच्छा मोबाइल, गाड़ी, सीरत सूरत। यहाँ पर आपकी उनके प्रति श्रद्धा क्या है, उनके प्रति सरेंडरेंस क्या है, आप संगत को क्या देने वाले हो, उस बात से आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग लेने वाले हो, उस बात से आप पर गुरु जी की कृपा होने वाली है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं भी सत्संग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि महाराज ने बोल के गए ये गुरु जी, क्योंकि मेरी तो डायरेक्ट आई एम फॉर्चुनेट कि गुरु जी ट्रेन फॉर द सत्संग। गुरु जी कहते थे आप किसी सत्संग में जाइए तो 4 काम करने हैं, या तो फिजिकली आप कहते हैं आपके पास पैसे नहीं है तो आप चादर बिछाइए, आप नीचे बर्तन उठाइए जैसे उठा रहे थे, जूते बर्तन उठाइए, शूज़ में करिए काम, पार्किंग में करिए, नो नीड ऑफ मनी। यहाँ पर देखो सबके लिए रास्ता है, यही एक कौमी एकता की जगह क्यों है ये बता रहा हूँ मैं। तो एक तो फिजिकल काम करिए, मॉरली क्या करना है, आप शांत रहिए, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद छोड़िए मत, शूज़ पार्किंग जहाँ है वहाँ करिए। मेंटल क्या है, ये सबक चल रहे थे, सबक बहुत अच्छे थे। देखो गुरुजी कितने दयालु हैं। अभी हमारी आप एक रील देखना, उसमें लखनऊ में जब मैंने सत्संग किया तो किसी ने, जब मैं आरती कर रहा था तो देखो गुरुजी कैसे टेस्टिंग कराते हैं। 2 लोग आरती करना चाह रहे हैं मेरे साथ, बट वो आ नहीं पा रहे हैं, और मैंने बहुत दूर से उन्हें बुलाया और वो ना बेचारे एकदम रोने लगे। मैंने कहा अरे आरती करो यार मेरे साथ, देखो कैसे स्कैनिंग कराते हैं महाराज। तो वो सबद उसमें उस रील में, और वो सबद उन्होंने हाथ चलाया। तो मैंने कहा देखो महाराज कितनी सुनते हैं, कितनी छोटी छोटी बात सुनते हैं, लेकिन आपको सुनाना आना चाहिए। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास कोई पेशेंट आता है, वो बात शुरू करता है यहाँ से कि जी मेरे पेट में दर्द है और मेरे बुखार है, और ये एक आदमी बोलता है सर बुखार में तो आराम है, पेट दर्द कम हो गया, तो हम उसको सुनेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं वो आराम से बिना फीवर के है, और वो फिर भी कह रहा नहीं कोई आराम नहीं है, तो हम भी उसको उतना ही ध्यान देंगे जितनी ज़रूरत है। तो सेम महाराज का है सिस्टम। यहाँ फिजिकल काम करना है, चाहे मंदिर जाइए, चाहे सत्संग में आए, चाहे कहीं, या मॉरली आप जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद ध्यान रखिए। कोई नया आदमी उसे बताइए, हीरो मत बनिए कि आप बहुत बड़े चौधरी हो, या चौधर नहीं चलती, या ग्रेटिट्यूड चलता है। बोलिए ये प्रसाद है आपका, हाथ जोड़। आप ये कहाँ से सीखना है, गुरुद्वारे से। गुरु जी गुरुद्वारे जाते थे, बंगला साहब गुरुद्वारे बहुत सारे, गुरु जी चर्च जाते थे,
जो अपना डिफेंस कॉलोनी में हौज खास में वहाँ चर्च है, एक वहाँ पे हौज खास में और INA दिल्ली हाट के पीछे जगन्नाथ मंदिर है, वहाँ गुरु जी जाते थे, वहाँ ख्वाजा और वो सब खिलाने संगत को लेके, कभी इंडिया गेट आइसक्रीम खिलाने ले जाते थे, कभी महाराज डी पॉल्स में कॉफ़ी पिलाने ले गए, कभी